डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार का ज्ञान होता है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। भयंकर सूखे के कारण सभी जीव बेचैन हो गए। यहाँ पर बेचैन शब्द भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है। बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा होता है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा शब्द भाववाचक संज्ञा है। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरियाली शब्द भाववाचक संज्ञा है। कंस की क्रूरता को कौन नहीं जानता। यहाँ पर क्रूरता शब्द भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा के विषय में जाना। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तुम तो बिल्कुल जयचंद हो। जयचंद शब्द एक व्यक्ति का बोध ना करा करके एक जाति का बोध कराया जा रहा है। जयचंद धोखेबाज के लिए कहा जाता है। धोखेबाज की जाति मानी जाती है, इसलिए यह जयचंद शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। आज के युग में हरिश्चंद्र ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हरिश्चंद्र शब्द हरिश्चंद्र नाम को नहीं बताया जा रहा है, किसी व्यक्ति के नाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर एक जाति का बोध कराया जा रहा है। हरिश्चंद्र सत्य की जाति मानी जाती है, इसलिए यह हरिश्चंद्र शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। इन वाक्यों में जयचंद, हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में सत्यवादी और देशद्रोही के अर्थ में किया गया है। अतः जब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती हैं तो वह जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग होता है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध ना कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती हैं, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी शब्द वैसे तो जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यह शब्द जातिवाचक संज्ञा ना होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला है गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। यह स्पष्टीकरण किया गया है। नेताजी तथा गांधी यद्यपि जातिवाचक शब्द हैं, परंतु यहाँ इन शब्दों से अभिप्राय क्रमशः मोहनदास करमचंद गांधी तथा सुभाष चंद्र बोस से है, अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा की किस तरह से रचना